आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसी है मर्सिडीज की E63 AMG। करेंगे टेस्ट ड्राइव। बात करेंगे मर्सिडीज के सीनियर मैनेजमेंट से। It's a supercar in the body shape of a luxury sedan. हैचबैक गाड़ी में किसके साथ जाएं आप, मारुति की स्विफ्ट या होंडा की ब्रियो। गाड़ी में इंजन ऑयल चेक करना क्यों है जरूरी, और भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टुडू धवन देंगे आपकी ईमेल्स का जवाब। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर आपको 22 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज देती है और सीएनजी के ऊपर आपको 30 किलोमीटर की मिलेगी, जबकि सीएनजी उससे सस्ती भी होती है। मर्सिडीज ने लॉन्च कर दी है अपनी E63 AMG। स्पोर्ट्स गाड़ी है, 1,29 लाख रुपए कीमत है और जबरदस्त पावर है। जब भी आपको ये गाड़ी 500 HP से ज्यादा ताकत वाली चलाते हैं, आपको एंजॉयमेंट काफी मिलती है। लेकिन और क्या है खास इस गाड़ी में, और खासकर ये गाड़ियां आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। आइए चलाते हैं इन गाड़ियों को। तो ये है मर्सिडीज की नई E63 5.5 लीटर वाली गाड़ी। धमाकेदार पावर है, धमाकेदार स्पीड। आइए चलाते हैं इसको बुध इंटरनेशनल सर्किट में। यह है मर्सिडीज की लग्जरी कार E63 AMG। एक सेडान गाड़ी, लेकिन एक स्पोर्ट्स गाड़ी का फील। इस गाड़ी में AMG का फेमस ट्विन ब्लेड रेडिएटर ग्रिल दिया गया है, जो सिल्वर और क्रोम फिनिश में मिलता है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर आप देखेंगे इसमें AMG स्पीड शिफ्ट MCT 7 स्पीड स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन भी आपको मिलता है। इस गाड़ी की कीमत 1,29 लाख रुपए है। V8 का इंजन है और ये करीब 557 HP की ताकत देता है 5,500 RPM पर। इसका रेस स्टार्ट फंक्शन कम रिस्पॉन्स टाइम के साथ बेहतर इंजन की स्पीड्स देता है और गियर चेंजेस भी काफी स्मूथली होते हैं। और इसी ट्रांसमिशन की वजह से इसका फ्यूल कंजम्पशन बेहतर है। आपको 9.8 लीटर खर्च करने पड़ेंगे हर 100 किलोमीटर पर। इस AMG के एक्सटीरियर में कार्बन फाइबर पैकेज दिया गया है, जो इस गाड़ी को काफी स्पोर्टी बनाता है। साथ ही इसमें इंटेलिजेंट ड्राइव आपको मिलता है और नए असिस्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इको स्टार्ट स्टॉप, इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम और साथ ही वेरिएबल लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि आप कॉर्नरिंग के फंक्शन को, रिवर्सिंग कैमरा को और अटेंशन असिस्ट का भी फायदा उठा सकते हैं। हम ये गाड़ी बुध इंटरनेशनल सर्किट में चला रहे हैं, जहां पर फॉर्मूला 1 की गाड़ियां चलाई जाती हैं, और इस गाड़ी के लिए आपको 1,29 लाख रुपए जरूर देने पड़ेंगे, लेकिन 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार ये महज 4.2 सेकंड में पकड़ लेती है। क्या स्पीड, क्या पावर। इस गाड़ी में लगा अटेंशन असिस्ट ड्राइवर को लगातार संकेत देता है कि वो कितने थके हुए हैं और कब गाड़ी रोक देनी चाहिए। इस गाड़ी में आपको 18 इंच AMG लाइट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जिसमें 10 स्पोक का डिजाइन है। गाड़ी के इंटीरियर्स में नापा लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही सेफ्टी के लिए आपको 8 एयरबैग्स दिए गए हैं।
We've just driven the E63 and fantastic car. What kind of a response do you think it can gather here in India? You know, AMG is the performance brand. Yes, we can hear the sound. Yeah, we can hear the sound. AMG is the performance brand of Mercedes-Benz, and we have already quite a number of AMG drivers and owners in India. For example, only last year we sold close to 100 AMG cars in the Indian market. So there is a big crowd of fans, of enthusiasts, and with new products like the new E63 AMG, what we just launched today, we think we attract even more people who look on the one hand for a supercar, and on the other hand a car what you could use in your daily life. Yeah? So Right. it's a supercar in the body shape of a luxury sedan. So what will be your target for the year end? What kind of volumes would you be looking at for the year? Actually, you know, the year started very successfully for Mercedes-Benz. Q1 was already 5% ahead of last year's Q1. Q2 was 32% ahead, and when we see at the business right now, it's even developing further. We expect clearly double-digit growth in this year, and you know, one point what is quite important for this, let's say, Mercedes development in India, we launched only in the last 70 days 5 new cars. From the A-Class, what starts at 21.9 lakhs, to the E63 AMG, what we launched today at 1.29 crore. So you can see there is new products for nearly every customer. This makes us quite confident that 2013 will be a very successful Mercedes-Benz year. अब रुक करते हैं लग्जरी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों की ओर। अगर आपका बजट 4 से 5 लाख रुपए है और आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आज आपकी मदद करते हैं। मारुति स्विफ्ट और होंडा ब्रियो के बीच में कड़ा मुकाबला है। प्राइसिंग काफ़ी अग्रेसिव है, कई सारे प्रीमियम हैचबैक के फीचर्स आपको मिलते हैं। तो कौन सी गाड़ी आगे निकलती है, आइए देखते हैं। प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों में आपके पास ऑप्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन हम वहां मुकाबला करवा रहे हैं 2 गाड़ियों के बीच में। पहली है मारुति की स्विफ्ट और दूसरी है होंडा की ब्रियो। लेकिन इन दोनों गाड़ियों में कौन सी कार आपके लिए सही है, आइए देखते हैं। हमने इनको 5 मापदंड में नापा है। पहला है लुक, दूसरा है इंजन, तीसरी है पावर, चौथी है माइलेज और 5वीं है कीमत। सबसे पहले बात करते हैं मारुति स्विफ्ट की। ये गाड़ी 7 सालों से सबकी चहेती बनी हुई है और पिछले साल ही नए रूप में आई है। मारुति के अनुसार नई स्विफ्ट में 140 नए फीचर मिलते हैं। साथ ही लेग स्पेस भी पहले के मुकाबले बेहतर है। आइए एक नजर डालते हैं इसके लुक्स पर। अगर आप गौर से देखें, काफी स्पोर्टी और बोल्ड लुक दिया गया है। खासकर बॉनेट को देखिए, अग्रेसिवली स्पोर्टी फील मिलता है इसमें। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इसके हेडलैम्प्स की लगती है। ये बड़े हो गए हैं, इलोंगेट हो गए हैं और रैप अराउंड है, यानी कि बॉनेट के साथ चलती हुई नजर आती है। बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। कैबिन स्पेस और इंटीरियर्स है इस नई स्विफ्ट का यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यही है सबसे बड़ा प्लस नई स्विफ्ट का। आइए देखते हैं क्या बदला है। खासकर अगर आप देखेंगे, पूरे जो म्यूजिक सिस्टम है फ्रंट कंसोल में वाटरफॉल डिजाइन पे दिया गया है। इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट, अप टू डेट आपको सिस्टम मिलेगा। इसके साथ ही जो इन्होंने टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है वो डार्क ग्रे ब्लैक है। रिट्रैक्टेबल कप होल्डर आपको मिलेंगे, ये बेस मॉडल में भी दिया जा रहा है। साथ ही बेस मॉडल में कई और चीज़ें दी गई हैं जो अब तक नहीं दी गई हैं, और वो है स्टीयरिंग व्हील टिल्ट मूवमेंट, यानी कि आप स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे, जिस हिसाब से भी आपको चाहिए तो आप स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं होंडा ब्रियो की। ब्रियो अपनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ कम कीमत के लिए पहचानी जाती है। दिखने में तो ब्रियो जैज से मेल खाती है, लेकिन इसे नए प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। ब्रियो के एक्सटीरियर को डबल ट्रायंगल के फ्रेम पर डिजाइन किया गया है। रेयर फेंडर स्पोर्टी लुक देता है और साथ ही 3610 mm लंबाई, 1680 mm चौड़ाई और 1500 mm की ऊंचाई इसे हैचबैक सेगमेंट का राजा बनाती है। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स की और खासकर बूट स्पेस की। तो ये एक अच्छा डिज़ाइन किया गया है। ये जो पीछे ग्लास होता है उसी में आपको उठाकर ये हैच का फ़ायदा मिलेगा और आप बूट स्पेस देख सकते हैं। बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता तो शायद बेहतर होता, लेकिन ये लगता है कि थोड़ा सा कम बूट स्पेस आपको मिल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इसको सीट्स को नीचे कर दें तो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगी, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब सिर्फ 2 लोग गाड़ी चला रहे हैं। अगर 4 लोग चला रहे हैं तब शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं होंडा ब्रियो के इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में बैठ के मज़ा आ गया, खासकर जो स्पेस आपको मिलता है कैबिन में। काफ़ी अच्छा हेड स्पेस आपको मिलेगा यहाँ पर। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि गाड़ी छोटी है या थोड़ा और स्पेस होता। मुझे इसका फ्रंट पैनल भी काफ़ी पसंद आया, काफ़ी रोबस्ट स्पोर्टी है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा इस्तेमाल किया गया है, ड्यूल टोन है, ब्लैक है, बेज है और साथ में ब्राउन का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है, कई सारे फीचर्स दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील पर। अब ये स्टैंडर्ड है और होंडा ने यहाँ पर कटौती नहीं की है, तो होंडा ने उसका आपका काफ़ी ख्याल रखा है। साथ ही अगर आप देखेंगे स्पेस का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा किया गया है। यूटिलिटी, अब पानी की बोतल है, आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। सामने 2 जगह दी गई है, पीछे भी एक जगह दी गई है जहाँ पर आराम से आप डाल सकते हैं इसको। जो चीज़ और अट्रैक्टिव है वो है कंसोल। जो फ्रंट कंसोल आप जब देखते हैं तो उसमें जो डायल्स हैं उसमें कटौती नहीं की गई, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ अगर कहीं पर कमी है, और जो कमी मुझे लगती है वो है इसके सीट्स पे लग रहा है कि होंडा ने थोड़ी कटौती की है। होंडा ने ये जो इस्तेमाल किया गया है, ये फैब्रिक हो गया या जो टेक्सचर हो गया, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। ये लगता है कि थोड़ा सा निराशा आपको इससे होगी, लेकिन अगर आपको कॉस्ट कम करना है, आपको अग्रेसिव प्राइसिंग करनी है, तो कहीं पर तो कटौती करनी पड़ेगी। बारी है परफॉर्मेंस की। तो मारुति स्विफ्ट और होंडा ब्रियो में 1.2 लीटर का इंजन लगा है, लेकिन दोनों के पावर अलग अलग है। पावर के मामले में नई स्विफ्ट थोड़ी सी मायूस करती है। पेट्रोल में आपको लगभग 87 PS की ताकत मिलेगी 6000 RPM में। इसमें वेरिएबल वाल्व टाइमिंग टेक्नोलॉजी है, वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन होंडा ब्रियो की बात करें तो इसमें स्विफ्ट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा पावर मिलती है। अब इसमें है तो जैज का इंजन, 1.2 लीटर IVTEC इंजन। लेकिन एक और खास बात है, ये जो गाड़ी का इंजन है इसमें आपको लगभग 88 PS की ताकत मिलती है। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ताकत। स्विफ्ट की भी इतनी ताकत नहीं है, दूसरी गाड़ियों की भी इतनी ताकत नहीं है। अब बारी है ये जानने की कि गाड़ी कितना देती है। यह माइलेज तो कंपनी के अनुसार मारुति स्विफ्ट 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। वही होंडा ब्रियो ARAI टेस्ट में 18.4 किलोमीटर की माइलेज देती है। अब सबसे अहम बात कीमत। तो मारुति स्विफ्ट के 3 वेरिएंट्स हैं, LXi, VXi और टॉप वेरिएंट ZXi। और इसकी मुंबई में एक शोरूम कीमत है 4,65,000 से 5,95,000 रुपए के बीच। जबकि होंडा ब्रियो की एक शोरूम कीमत है 4,22,000 रुपए से 5,52,000 रुपए के बीच।
आवाज ओवरड्राइव में लगाते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे क्या है खास इंजन ऑयल में, क्यों है ये गाड़ी के लिए जरूरी। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आपने गाड़ी खरीद ली और अब आपके मन में एक सवाल आता है इंजन ऑयल को लेके। इंजन ऑयल कब कब बदलना चाहिए, इंजन ऑयल बदलने की जरूरत क्या है, इंजन ऑयल क्यों है जरूरी, हम आपको बताते हैं। इंजन इज़ द हार्ट ऑफ द व्हीकल और इंजन के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है वो होता है इंजन ऑयल। आपकी गाड़ी को प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशन में रखने के लिए और अच्छा माइलेज और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप हमेशा ध्यान दें कि आपका जो इंजन ऑयल हो वो हमेशा अच्छी क्वालिटी में रहे और इसको जो है आपको प्रॉपर 15 दिनों में चेक कराना है। आइए बता दें आपको कि इंजन ऑयल कैसे चेक करते हैं। यहाँ से जो है आपको इंजन ऑयल अपना चेक कराना है, इस पार्ट को जो कहते हैं डिपस्टिक। आपको डिपस्टिक बाहर निकालनी है और इंजन ऑयल की आपको विस्कोसिटी चेक करनी है। ये डिपस्टिक है, इसके अंदर से आपको ऐसे इंजन ऑयल निकालना है और ये इंजन ऑयल की विस्कोसिटी चेक करनी है। अगर आपको ऑयल के अंदर विस्कोसिटी कम है या ऑयल पतला हो गया है तो आप अपने नज़दीकी डीलर से बात करके ये ऑयल को जो है चेंज करवा लीजिए। वैसे स्पेसिफिक टाइम जो है इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट का दैट इज़ 10,000 किलोमीटर। आप ये जो है ज़रूर अपने डीलर से चेक करवा लो। इसके अलावा इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के मार्क्स दिए हैं जिससे आप जो है मिनिमम और मैक्सिमम पता कर सकते हो अपने इंजन ऑयल का। आप हमेशा ध्यान रखें कि इंजन ऑयल जो है आपके ये ऊपर वाले मार्क के ऊपर ही रहे और इसे नीचे ऑयल ना रहे। मिनिमम से अगर नीचे इंजन ऑयल अगर आपका है तो आप तुरंत अपने डीलर से जाके इंजन ऑयल चेंज करवा लें। हमारी गाड़ी के 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और यही सही समय है आपके इंजन ऑयल को चेंज कराने का। तो आप हमेशा ध्यान दें कि 10,000 किलोमीटर में आप आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज कराएं। इंजन ऑयल जो हो वो रिकमेंडेड ब्रांड का रहे, दैट इज़ हर कंपनी का अलग 20W40 या रिलेटेड जो भी रेटिंग्स होती है उस तरीके के इंजन ऑयल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज़ करती है। तो आप ध्यान दें कि रिलेटेड रिकमेंडेड प्रोडक्ट ही यूज़ करें और जेन्युइन इंजन ऑयल जो है ऑथराइजेशन में जाके चेंज कराएं। हमने इंजन ऑयल चेंज करा दिया है। इंजन ऑयल चेंज कराने के समय आप हमेशा ध्यान दें कि आप जो है इंजन ऑयल फ़िल्टर हमेशा चेंज कराएं। ऑयल फ़िल्टर जो है आपके ऑयल को फ़िल्टर करेगा और इंजन में प्योरेस्ट ऑयल को भेजेगा। तो आप ऑयल फ़िल्टर हमेशा चेंज कराएं। ये आपको लगभग 100 से 150 रुपये के बीच में आपको ऑयल फ़िल्टर मार्केट में अवेलेबल है। तो प्लीज़ चेंज ओरिजिनल ऑयल फ़िल्टर एंड वाइल चेंजिंग द इंजन ऑयल। आवाज ओवरड्राइव में लगाते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टूडू धवन देंगे आपके ईमेल्स का जवाब। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल के ऊपर आपको 22 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज देती है और सीएनजी के ऊपर आपको 30 किलोमीटर की मिलेगी, जबकि सीएनजी उससे सस्ती भी होती है। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आपके ढेरों ईमेल मिले, अब उनके जवाब। ये ईमेल अतुल ने हमें भेजा है, ऑल्टो 800 पेट्रोल या ऑल्टो 800 सीएनजी किसे लें? अतुल जी, आपकी जो चॉइस है ऑल्टो की और पेट्रोल की और सीएनजी के ऊपर, तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल के ऊपर आपको 22 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज देती है और सीएनजी के ऊपर आपको 30 किलोमीटर की मिलेगी, जबकि सीएनजी उससे सस्ती भी होती है एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, गिविंग यू ऑलमोस्ट 60-70% सेविंग आप कंपेयर करेंगे पेट्रोल की कॉस्ट के ऊपर। तो और 1500-2000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सीएनजी की ऑप्शन देखिए। एंड ऑफ कोर्स मारुति के प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड इन सेल एंड सर्विस, तो ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी सर्विस भी देगी। नरेंद्र ने ईमेल भेजा है, इनको एक एसयूवी चाहिए, डस्टर या इको स्पोर्ट डीजल, किसके साथ जाए? नरेंद्र जी, डस्टर और इको स्पोर्ट के अंदर तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप इको स्पोर्ट देखिए फॉर वेरियस रीजंस। एक तो सस्ती है, दूसरा इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड गिव्स यू इजी मैन्यूवरेबिलिटी इन टाउन रनिंग, और तीसरा इट गिव्स यू फ्यूल इकोनॉमी। एंड ऑफ कोर्स अभी रिकॉल हाल में ही जो कंपनी ने की थी, एक माइनर सा डिफेक्ट था, डिफेक्ट नहीं कह सकते, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस थी। तो उससे आपको पता लगता है कि कंपनीज आर बिकमिंग प्रोएक्टिव इन
doing small recalls also if required for consumer benefit. समीप ठक्कर ने ईमेल भेजा है, वर्ना डीजल या वेंटो डीजल, तो एक सेडान गाड़ी चाहिए उसमें भी डीजल। समझिए हमारी चॉइस तो वर्ना ही है, विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स आपको मिलती है, बहुत बढ़िया ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज नथिंग टू बीट दिस व्हीकल, एंड ऑफ कोर्स एसेसरीज के साथ लोडेड आती है विच आर वेरी यूजफुल। और आजकल के माहौल के अंदर जब आपको फैसिलिटीज़ ऑफ पार्किंग एंड वो चीज़ें चाहिए होती हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फुली लोडेड विद दैट। और उसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस भी मिलती हैं, पेट्रोल की और डीजल की, उसके अंदर भी 2 ऑप्शंस हैं। और तो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट, कितनी आप गाड़ी चलाते हैं, यू कैन डिसाइड बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल। 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप डीजल की चॉइस देखिए। सिंह साहब का ईमेल है, एक स्कूटी चाहिए, मेस्ट्रो, एक्टिवा या एविएटर। सिंह जी, आपने जो 3 स्कूटी शॉर्टलिस्ट किए हैं, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होंडा का एक्टिवा देखिए, यही सबसे बेस्ट है और यही इज़ बिन कमांडिंग इट्स रेन ऑल थ्रू आउट। और अब तो होंडा ने अपनी फ्यूल की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर दी है, जबकि सारे ही उनकी व्हीकल्स 60 किलोमीटर से कम कोई नहीं देने का दावा करते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस भी बेटर है, ड्यूरेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, और साथ साथ में अब वेटिंग भी नहीं रही है इसके ऊपर, जबकि पहले साल 1.5 साल की वेटिंग होती थी। टुडे यू कैन वॉक इन एंड मे बी ड्राइव ऑफ वन स्ट्रेट अवे ऑफ द शोरूम। तो ये था आपके ईमेल्स के जवाब। आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी गाड़ी को लेकर या बाइक को लेकर, हमें लिखिए, हम उसका jawab देंगे। हमारा ईमेल आईडी है cng@moneycontrol.com। लेकिन अगर आप तुरंत जवाब चाहते हैं, उसी समय जवाब चाहते हैं, तो आप twitter.com पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। twitter.com पे जाइए, स्लैश लगाइए, मेरा नाम लिखिए, जॉयनील M, JOYNEELM, और देखना न भूलिए आवाज़ ओवर ड्राइव अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय।